हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। राहु शुक्र का ये आज मेरा आखिरी वीडियो है। किसी जातक का राहु में शुक्र चले और उसकी मीन लग्न हो तो किस प्रकार के फलित की वो आशा कर सकता है। एक सैद्धांतिक विश्लेषण है, बिना कुछ कुंडली के विश्लेषण है, लेकिन आपको बहुत सारी संभावनाएं बताई जाएगी। ये वीडियो, इस प्रकार की सीरीज का वीडियो ना चाह के भी वो धीरे धीरे लंबा हो ही जाता है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि भाई छोटा हो, लेकिन वो जब आदमी बताने लगता है तो ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को सब कुछ बता दिया जाए धीरे धीरे करके। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप चाहे कुंडली विश्लेषण के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। 7697871256। बहुत नॉमिनल फ़ी पे कुंडली विश्लेषण किया जाता है, इसका ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा। राहु ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है जो मानसिक रोग, मनोविकार, साइकेट्रिक डिसीजेज, डिल्यूशन, इल्यूशन, हेल्यूशन, ये डर पैदा करता है। ठीक है। और पंचम भाव राहु चंद्र, अष्टम भाव राहु चंद्र मानसिक परेशानी बढ़ाता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके पहले मैं राहु पर और भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। राहु शैतानी दिमाग देता है और डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, इस प्रकार की चीज़ें, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, डिसोशल डिसऑर्डर, ये सब समस्या है राहु के साथ। तो आप धीरे धीरे आपको बताते हैं। देखिए, जनरली कुंडली प्रारब्ध बताती है जिसे भोगना पड़ता है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत है ये विश्लेषण, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। ठीक है। तो आपने जो कर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसे चमत्कार नहीं भाई जो आपका सब फटाफट कर दें, है ना। और जो है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आपको ज्योतिष के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। सामान्य जानकारी ज्योतिष से होनी चाहिए, सामान्य मदद लेनी चाहिए। आप सोचो यार, हर चीज़ ज्योतिष से हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। ज्योतिष का आविष्कार इसलिए थोड़ी हुआ था कि भैया डे टू डे कोई तुम्हारी समस्याएं है उसी से वो समाधान करते रहे। पहले ज्योतिष का जो उपयोग होता था वो गोचर में होता था, मुहूर्त के लिए होता था। अब वो मुहूर्त का उपयोग नहीं करते लोग जनरली। मुहूर्त में अब उपयोग कम होता, सीधे कुंडली से ही सीधे चलते हैं। ठीक है, उसका अपनी आवश्यकता जरूर है, कर सकते हैं, लेकिन यार कोई बोले कि आपके लिए कुंडली ही इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि उससे एक कदम आप ना चलो, तो ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, कर्म तो करना पड़ेगा। गीता भी बोलती है कि भाई ये जो कर्म की गति है बहुत बारीक है, और भगवान कृष्ण ने बोला है कि मामेकम शरणम वज्र, मेरी शरण में आ। कुंडली की शरण में और ज्योतिषी की शरण में आ नहीं बोला भगवान कृष्ण ने, मेरी शरण में आओ बोलता है भगवान। तब भगवान कृष्ण की मतलब आपके जो आराध्य देव उनकी शरण में जाइए, गुरु मंत्र जपिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वशिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि भैया कर्म बहुत है, पुरुषार्थ को बल देता है वो। ठीक है, भगवान जो देव देव नहीं चिल्लाना चाहिए, हमको अपने कर्म पे चिल्लाना, जोड़ देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। कठ उपनिषद का ये श्लोक है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप एस्ट्रोलॉजर हो साहब कि आप मोटिवेटर हो। मैं आपको लूटपाट से बचाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे क्या, मैं भी लूट लूँगा आपको। 90% लोग तो बैठे ही लूटने के लिए, मैं एक और शामिल हो जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। 10% से भी कम, मैं तो कहता हूँ 5 से 3% लोग होंगे जो सीरियसली एस्ट्रोलॉजी करते हैं और एस्ट्रोलॉजी को कर्म से, अध्यात्म से जोड़ते हैं। बाकी लोगों का जो मनोभाव है एस्ट्रोलॉजर के प्रति यही है कि मेरा जिस तरीके से पेट पल जाए। ठीक है। कुंभ लगन का मैंने वीडियो बना चुका है, ये मीन लगन का वीडियो है। मीन लगन में राहु में शुक्र जो लगभग 3 वर्ष चलती है। बहुत जो है 3 वर्ष बहुत ज़्यादा होता है। जनरली राहु की दशा चल रही तो राहु का थोड़ी पूरा फल मिलेगा। चलो आपका राहु 8वें में हो, 6ठे में हो, 12 में हो, जैसा भी हो, बहुत सारे ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य के साथ हो, शनि के साथ है, मंगल के साथ हो, 6, 8, 12 में हो, बहुत कष्टकारी हो, लेकिन राहु की दशा में पूरे फल राहु के नहीं मिलेंगे भाई, अंतर्दशाओं के फल मिलेंगे। ठीक है, सब ग्रहों के फल अपनी अपनी अंतर्दशा में होते हैं और उसकी एक बड़े सिद्धांत है, लघु पारसरिक है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, कभी कभी राहु, शुक्र, शनि, मंगल सब पाप ग्रहों के अंतर्दशाएं क्रम से आ जाती है। जैसे राहु केतु चले, फिर शनि चले, मंगल चले, सूर्य चले, तो कष्टकारी हो जाती है, आदमी के जीवन में संकट आते हैं,
तो आदमी भयभीत होने लगता है, परेशान होने लगता है। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होता, सब आदमी भयभीत होता है। राहु में तमस है, ठीक है, जब तमस है तो नेगेटिविटी बढ़ाता है। सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा, फेमा, एमएलए, ये तो संपन्न लोगों के लिए। आम आदमी के लिए क्या, आम आदमी को वो नशे की हालत में डाल देगा। आम आदमी जो एजुकेटेड नहीं है, गांव का खेतीहर किसान है, वो कह देगा मेरे घर में जादू कर दिया किसी ने, दुनिया भर की बात करने लगेगा। वो ऐसे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। अरे हाईली एजुकेटेड लोग बोलने लगते राहु में, मेरे को किसी ने कुछ कर दिया क्या, नहीं। इल्यूजन, डिल्यूजन, भ्रम वाली बात है। कोई किसी को कुछ नहीं करता यार, किसको पड़ी आपको करने। जो लोग सरकारी महकमे से जुड़ के काम करते हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, छोटे मंझले कद के व्यापारी हैं, वो सरकारी लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में राहु में फंस जाते हैं। फिर वो छापा, किसी के यहाँ छापा पड़ जाता है, कोई थक जाता है जीवन से तो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगता है, कोई पॉइजन खा लेता है, कोई षड्यंत्र में भागीदार हो जाता है, करता है या स्वयं करता है या स्वयं उसके साथ षड्यंत्र होता है। और जो बड़े उद्योगपति एंटी करप्शन ब्यूरो के या फिर टैक्स इरोजन के मामले, जो टैक्स चोरी के मामले में फंस जाते हैं, रेड पड़ती है, तो दुनिया भर की जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं वो पीछा करती हैं, बदनामी अलग होती, छापा पड़ते हैं घर में। तो ये सब बुरे ग्रहों की दशा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ राहु ऐसा करता है, शनि भी कर सकता है सस्टेस होके, गुरु भी कर सकता है, केतु भी कर सकता है, मंगल भी कर सकता है, शुक्र भी कर सकता है। सवाल ये कि बुरे ग्रहों की दशाएं, छठे, आठवें, 12वें घर की दशाएं या उपचय की दशाएं, ये भी बहुत तकलीफ देती हैं। फिर आदमी के जीवन में संकट आता है तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, ठीक है। और कई बार उसको अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात होती है तो उसको अच्छी सलाह भी देते हैं कि नहीं यार, हमेशा राहु खराब नहीं होता। राहु गंगा स्नान भी कराता है। 9वें 10वें का राहु योगकारी होने से लाभप्रद भी होता है। कई लोग राहु की महादशा में बहुत तरक्की भी करते हैं, ऐसी बात होती है। लेकिन जनरली राहु की दशा चले तो तकलीफ बढ़ती है। राहु केतु जिस ग्रह में रहे, जिसके साथ रहे, वैसे फल देते हैं। राहु केतु की कोई राशि नहीं है, दृष्टि भी नहीं है। राहु केतु जिस ग्रह के साथ रहे, जैसे पंचम में भाव बैठा हुआ तो पंचमेश हो गया यार, नवम में बैठा तो नवमेश हो गया, दसम में बैठा तो दसमेश हो गया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, सदभिषा। सिंपल है, कोई यदि ग्रह अपने नक्षत्र के साथ हो, आद्रा में हो, स्वाति में हो, सदभिषा में हो, तो वो प्रसन्न होता है। भाई मैं अपने घर में रहूँगा तो प्रसन्न मुद्रा में ही तो रहूँगा, और तनावपूर्ण यात्रा में रहूँगा तो टेंशन में रहूँगा। तो राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, सदभिषा, और शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। इन नक्षत्रों में जो है शुक्र प्रसन्न होगा और राहु भी अपने नक्षत्र में प्रसन्न मुद्रा में रहेगा। भाई उसका खुद का नक्षत्र है ना। राहु तमोगुण है, अंधकार रूपी ग्रह है, जो आदमी को जब इसका प्रभाव रहता है तो आदमी की सोचने समझने की क्षमता पूरी खत्म हो जाती है। राहु केतु केंद्र में होते हैं तो शुभ होते हैं, त्रिकोण में होते हैं शुभ होते हैं, 9वें 10वें से कनेक्ट हो जाए तो विशेष शुभ होते हैं। राहु केतु योग कारक भी होते हैं। राहु केतु गंगा स्नान भी कराते हैं। हर बार राहु नेगेटिव फल देगा ऐसा नहीं है, ऐसा ऋषि पाराशर महाराज बोलते हैं। अब और चलते हैं, ये राहु का कारकत्व है, ठीक है, और ये शुक्र का कारकत्व है। इसको आप रोक के अच्छे से देख लीजिए, इसमें मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँ। एस्ट्रोलॉजी के जनरल रूल है कि भाव भावेश से, लघु पाराशरी के सिद्धांत से, षडबल से, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व, पाराशर मुनि के लगभग 1800 बताए योग, कारक ग्रह का निर्णय और 16 वर्ग कुंडलियों के माध्यम से फलित के तरीके होते हैं। और भी तरीके हैं, जेमनी ज्योतिष होती है, ठीक है। जिस एस्ट्रोलॉजर को जितनी क्षमता है उतना अपना वो अपने अनुभव से करता है। ज्योतिष के जनरल है कि यदि कोई भी ग्रह केंद्र में त्रिकोण में हो तो शुभ फल देगा। मारक ग्रहों की दशाएं कष्टकारी होती है। नीच ग्रह, अस्त ग्रह, शत्रु राशि के ग्रह तकलीफ देते हैं। और तो और षडाष्टक वाले जो ग्रह होते हैं आप आपस में 6-8, ये भी बहुत तकलीफ दे होते हैं, ठीक है। तो नवम पंचम शुभ होते हैं, 1-7 का भी ठीक है, 3-11 का भी योग शुभ है। जनरली शुक्र आपका जो है धनु और कर्क राशि का होता है, तो शत्रु राशि का होता है, जो इसके फलों में कमी करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे आपको यहाँ लगते हैं और यहाँ से वीडियो चालू हो जाता है, ठीक। आप कहते हो साहब मेरी जो है ना मीन लग्न है, मैं हमेशा लग्न कहता हूँ, मेरे को चंद्रमा की राशि से मतलब नहीं है। आपका चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो, ठीक है, आपका चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वो आपकी राशि भैया। चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो आपका ये चंद्रमा
आपकी चंद्रमा की तुला राशि हो गई और आपकी लग्न तो यही रहेगी, ठीक है, जब जन्म हुआ आपके जिस लग्न में। कई बार ऐसा होता है कि किसी की मीन राशि भी होती है और मीन लग्न भी होता है, कई ऐसे मामले होते हैं, है ना। तो चंद्रमा जहाँ बैठा वह उसकी चंद्र राशि, और लग्न का जिस समय आपका जन्म होगा पूर्वी क्षितिज में उदित राशि को कहते हैं मीन लग्न। लग्न महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की राशि से मानव जीवन में चंद्रमा जिस राशि में रहता है, जिस नक्षत्र में रहता है, उसके प्रभाव हमारे ऊपर होते हैं, लेकिन मुख्य होती है लगन। फलित निकाले जाते हैं लगन से, चंद्रमा से केवल गोचर देखा जाता है, ठीक। तो कन्फ्यूजन नहीं हो किसी प्रकार का। इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, इसमें मैं ये बताऊंगा कि पहले जैसे षडाष्टक है तो मैं षडाष्टक बता देता हूँ आपको। षडाष्टक खराब फल देता है, जैसे कि आपका राहु चल रहा है ना, अब राहु आपका लग्न में बैठा हो और शुक्र यहाँ बैठा हो, ये सबसे खराब योग है। ये षडाष्टक बहुत तकलीफ देगा, कोर्ट कचहरी जेल, कोर्ट कचहरी जेल, ठीक। और ये वाला, ये इस प्रकार का योग है, ये षडाष्टक नहीं हुआ, ये हुआ षडाष्टक। प्रेम प्रसंग में आ गया शुक्र, कोर्ट कचहरी जेल, ये भी कराता बदनामी, और यहाँ पे हो गया इस तरीके, बहुत तकलीफ, ठीक। अब किसी का यहाँ पे राहु हो जाए और यहाँ शुक्र है, ये भी बहुत, ये षडाष्टक नहीं, नवम पंचम है, लेकिन बहुत कष्टप्रद है ये भी। और इस तरीके का योग, कोई भी ग्रह जो है आपका राहु मारक हो, मार्केश हो और यहाँ हो, ये क्रॉनिक बीमारी दे दे, ये भी बीमारी दे दे। छठे भाव का जो ग्रह है वो बीमारी देता, सुधर जाती है। आठवें भाव का ग्रह ऐसी बीमारी दे, सुधरेगी नहीं, ठीक है, परेशान होते रहो। तो ये षडाष्टक योग काफ़ी खराब होते हैं। ये षडाष्टक कहीं से भी बन सकता है। देखो जैसे ये आपका तो आपस में दो एक साथ है, ये षडाष्टक बन गया, ठीक है। अब हो सकता है कि राहु आपका यहाँ आ गया और आपका चंद्रमा शुक्र यहाँ आ गया, ये षडाष्टक। तो ऐसे 12 प्रकार के षडाष्टक इसमें बन सकते हैं, ठीक है, 12 प्रकार के। अब राहु हमको नहीं मालूम आपका कहाँ बैठा है, हमको नहीं पता यार आपका शुक्र बैठा है, और हम वीडियो बनाने लगे कि आपको मैं फलित बताऊँगा साहब, मेरे को क्या मालूम यार आपका राहु कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, मुझे नहीं पता। मैं तो सैद्धांतिक विश्लेषण कर रहा हूँ जो आपको मदद होगा। आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको मदद मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर बढ़ेगा, पैसे नहीं लूटेंगे, है ना, और ज्योतिष भी सीख जाओगे थोड़ी बहुत। तो इतने कर रहा हूँ आपके लिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए मेरे को, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि भाई आपकी लगन में सबसे शुभ ग्रह, आप पूरी मीन लगन का विश्लेषण कर देता हूँ। मीन लगन में गुरु सबसे शुभ है, ठीक है। और यदि ये गुरु स्वयं यहाँ बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात। गुरु लग्न में बैठता है तो कुंडली की लाखों दोष दूर हो जाते हैं, ऐसे जातक तत्व में लिखा है, मैं श्लोक के बता दूंगा मैं आपको। और गुरु यहाँ बैठा तो गुरु दशमेश भी हो गया और लग्नेश भी हो गया, तो गुरु यहाँ पे बहुत शुभ हो गया। लेकिन यही गुरु निगण देश कारण में हो और सर्पदृश कारण में हो, ठीक है, तो यही गुरु बहुत तकलीफ देता है। यही गुरु यदि मूल नक्षत्र में हो तो ये बहुत कष्ट दे देता है। तो ज्योतिष के लाखों सिद्धांत गड्ढमड्ढ होते रहते हैं। जिसने एक सिद्धांत पढ़ा उसी को लेके वो ज्ञान देने लगा, और जिसने 4 पढ़ा तो 4 को ज्ञान देने लगा। तो लाखों सिद्धांत कभी एक सटीक नहीं बैठते, कोई किसी कुंडली में बैठता है, कोई किसी कुंडली में बैठता है। अब वही है कि हाथी की जिसने सिर पकड़ा तो कान पकड़ा तो बोला सूपा की तरह है, और पूंछ पकड़ा तो बोले यार ये तो लंबी लकड़ी सी सांप जैसी नजर आ रही है। तो ज्योतिष के 20 लाख से अधिक सिद्धांत है, हमारे गुरु के.एन. राव साहब कहते हैं। अब जिसने जो किताब पकड़ लिया उसी को लेके वो ज्ञानी बनने लगा। इसलिए ज्योतिष विद्या सबसे दुनिया की सबसे कठिनतम विद्याओं में से, जटिलतम विद्याओं में से एक है, ठीक है। इतना आसान नहीं है फलित कर देना, ईश्वरीय मामले में हस्तक्षेप है ये। तो आपका गुरु कैसा हुआ, आपका गुरु इस कुंडली में अच्छा हो गया, ठीक है। चाहे वो गुरु कहीं बैठा रहा हो, एक गुरु कहीं बैठे कहीं पे भी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो अच्छा हो गया, ठीक है, फंक्शनल अच्छा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल कैसा है कुंडली में साहब? अच्छा, अब बोलोगे प्रश्न, मैं रत्नों को भी बता ही देता हूँ साहब, मैं मूंगा पहन लूँगा। देखो पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर सबको कपड़ों की तरह रत्न पहना रहे हैं, ठीक है। तो पुखराज पहनना हो पहन लेना, मैं ये सब थ्योरी मानता ही नहीं, मैंने कभी रत्नों को छुआ भी नहीं। आपको पहनना है तो पुखराज पहन लेना, कोई हानिकारक नहीं इस लग्न में। अब मंगल, इस कुंडली में मंगल जो है मार्केश है, और जो नवमेश होकर अति शुभ है, त्रिकोणों में सबसे शुभ, ठीक है। ये शुभ, ये जो त्रिकोण होती है, देखो इसको जनरली इसको भी त्रिकोण माना जाता है, ये भी शुभ है और लग्न भी है, केंद्र भी है।
और इसके बाद दूसरा त्रिकोण ये शुभ है, और सबसे प्रबलतम त्रिकोण ये शुभ है। कैसा? 1 2, ये नवम स्थान सबसे प्रबल, सबसे पवित्र। ठीक, तो आपका मंगल तो यहाँ हो गया भैया, बहुत पवित्र हो गया। अब बोलोगे साहब ये मंगल तो पाप ग्रह सुनाऊं, ये फालतू की बात बंद कर दो। लघु पाराशरी सिद्धांत कहता है कि सर्वे त्रिकोणा, सर्वे ग्रह त्रिकोणा, जो भी ग्रह, सभी ग्रह यदि त्रिकोण के मालिक होंगे, चाहे वो पाप हो या शुभ हो, सूर्य हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, सब सब शुभ फल देंगे नवम में, और नवमें सो के सब ग्रह योगकारी हो जाते हैं। मंगल यहाँ पे क्या हो गया? मंगल यहाँ पे न्यूट्रल भी हो गया, मारा खो के। ठीक है, जब मौका आएगा ये मंगल आपको मारेगा भी, जान से भी मार देगा, लेकिन हाँ जब आयु पूरी होगी तब मारेगा, हमेशा थोड़ी मारेगा यार, है ना। ऐसे तो आदमी को बचपन ही नहीं हो। तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। मंगल का रत्न यदि आप मूंगा पहनने के इच्छुक हो तो पहन लेना। ठीक है, अब शुक्र देखते हैं। शुक्र उपचय है, और उपचय को ऋषि पाराशर ने अशुभ पापी माना है। और तो शुक्र अष्टमेश भी है, करेला और नीम चढ़ा। इस कुंडली में सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई ग्रह है तो कौन सा हो गया? शुक्र हो गया, अष्टमेश हो गए और उपचय हो गए। इसका रत्न हीरा, चूँकि लोगों के पास पैसे हैं और वो हीरा पहनने का एक स्टेटस भी है, सामाजिक परिस्थिति है, तो वो अपने आप को समाज में ऊंचाई उठाने के लिए हीरा पहन लेता है। मीन लगन के जातक यदि हीरा पहनेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दक्षिण भारत का एक ग्रंथ प्रश्न मार्ग, ठीक है, वो कहता है कि 6, 8वें, 12वें स्थान पे बैठे ग्रहों के रत्न नहीं पहनने चाहिए। और इस कुंडली में तो सैद्धांतिक रूप से ही शुक्र बहुत खराब है, तो हीरा पहनने से बचना चाहिए। ठीक है, बचना क्या चाहिए? मैं तो ये सलाह दूंगा, भूल के नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, अब यार रत्न बेचने वालों को क्या, वो तो बेचना, एस्ट्रोलॉजर को कमीशन मिलता है, वो भी बेच देता है, उसे क्या लेना देना। तुम मरो, जियो, एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारा, बीमारी हो जाए क्रॉनिक, तुमको अष्टमेश है शुक्र, किसी महिलाओं के चक्कर में फंस जाओ, उन्हें क्या लेना देना। उन्हें रत्न बेचना और कमीशन कमाना है। और आप जैसे मूर्खों को कोई मतलब थोड़ी। अब तो लालची मन, हीरा पहनने के कोई लाभ हो जाएंगे बोले तो पहन लिया, लेकिन नहीं होंगे मीन लगन वाले। बुध कैसा है मीन लगन में? बुध जो है इस कुंडली में चतुर्थेश है और मार्केश है, और कहीं बुध यहाँ बैठ गया, उच्च का हो गया, बड़े प्रसन्न भाई मेरा बुध उच्च का है, लेकिन ये डबल मार्केश हो गया। ठीक है, उसको केंद्र का दोष तो लगता ही, और मारा के स्थान पे बैठ गया, तो ये बड़ा पापी हो गया बुध, भले ही उच्च का हो। ठीक है, ये सिद्धांत कहता है। सिद्धांत बड़े कठिन होते हैं और क्रूर होते हैं। ठीक है, सिद्धांत कठिन और क्रूर होते हैं, दया नहीं करते किसी के लिए। तो इसमें बुध को केंद्र का दोष लगेगा, चाहे बुध कहीं बैठे केंद्र का दोष लगेगा, और यहाँ बैठ गया कहीं बुध तो बड़ा खतरनाक हो गया। ठीक है, भले ही उच्च का हो, सैद्धांतिक रूप से खराब हो गया। तो क्या बुध का रत्न पहनोगे? मार्केश के रत्न भूल के नहीं पहनना। बुध के लिए क्या होता है? पन्ना, भूल के भी नहीं पहनना, लेकिन भारत का एस्ट्रोलॉजर पहनाएगा। ठीक है, वो दुनिया भर के तर्क देगा आपको, लेकिन आप नहीं पहनना। और कहीं ये बुध मार्केश होके यहाँ 6 में, 8वें में और 12वें में बैठा हो तो कतई नहीं पहनना। हमने तो ये देखा है कि जैसे किसी जातक का बुध उच्च का भी हो गया, उसको भी रत्न सजेस्ट कर रहा है एस्ट्रोलॉजर। ये भारत का एस्ट्रोलॉजर है, शुक्र आपका लगन में उच्च का है, आपको भी कहेगा हीरा पहन लेना। आप कहना महाराज मेरा ऑलरेडी शुक्र उच्च का है तो मैं क्यों पहनूं हीरा? तो फिर वो कुतर्क भी करेगा कोई आपके साथ। ठीक है, और भी कुतर्क करेगा, बोले अभी अस्त है इसलिए ठीक हो जाएगा, अस्त ग्रह के भी रत्न नहीं पहनना। कहना यार ऑलरेडी उच्च का मैं क्यों पहनूं। हम आगे बढ़ते हैं कि इस कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, कैसे फल देगा? जब इनकी दशाएं आएगी तो ये अच्छे फल की उम्मीद मत करो आप, क्योंकि केंद्र का दोष लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ बढ़े आगे? शुक्र बता दिया, मंगल बता दिया, गुरु बता दिया, शनि। शनि इस कुंडली में सबसे खराब ग्रह है। ठीक, उपचय में, ये जो उपचय में सबसे प्रबल उपचय कौन सा होता? उपचय में पहले ये तीसरा उपचय, इससे बुरा ये 6ठा वाला उपचय, और इससे पापी 11वां वाला उपचय। इससे तो बच के ही रहना है शनि से। ठीक है, इसका कोई रत्न वत्न भूल के भी धारण नहीं करना, नीलम बचना। ठीक है, अब एक शनि का एक भाग जो है ये 12वां है, ये न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत लघु पाराशरी का कहता है कि 10वां धन भाव
और 12वां भाव न्यूट्रल हो जाता है, तो शनि क्या फल देगा? पूर्णतः ये फल देगा। शनि की जब दशा आएगी तो क्या होगी? अरे कोई लाभेश आवेश नहीं, बहुत कष्टकारी दशा होगी। हो सकता है कि ये शनि यहाँ बैठ जाए आपका, तब शनि आपके लिए बहुत हानिकारक नहीं हुआ। और ये शनि यहाँ उपचय का होकर उपचय में बैठ जाए तो भी शनि आपके लिए बहुत हानिकारक नहीं हुआ। और शनि यहाँ 8वें में बैठ जाए तो भी शनि आपके लिए बहुत हानिकारक नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल रूल है ज्योतिष के कि कोई भी ग्रह यदि उच्च का होता है तो अच्छे फल देता है। अब ये शनि यहाँ बैठ गया तो ये विपरीत राजयोग भी बना दिया। देखो 12वें का मालिक यदि 8वें में आता है तो विपरीत राजयोग हो जाता है, तो ये अच्छा है, ठीक है। लेकिन शनि 8वें भाव में, आप देखोगे कि इस शनि भी आपको क्रॉनिक बीमारी हो गई, परेशान होने लगे, दुनिया भर का एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा अरे भाई ये तो बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन सत्य कुछ और है। 8वें भाव में उच्च का हुआ तो तकलीफ देगा। शुक्र की राशि पे उच्च का हुआ और शुक्र बहुत खराब हो गया साहब इसमें, ठीक है, क्योंकि अष्टमेश की राशि में उच्च का हुआ, उपचय की राशि में उच्च का हुआ है, तकलीफ दे हो जाएगा, ठीक। तो ये तो सिद्धांत है, हमने इसका यथाबुद्धि विश्लेषण किया। और अब आप बोलोगे साहब आपने तो हमको फलित ही नहीं बताया। यार क्या फलित बता दूँ तेरे को? कुंडली तो देखा ही नहीं मैंने आपकी, ठीक है। तो देखो जनरली अब हमको सबसे पहले तो ये देखा जाए कि राहु कहाँ बैठा है। यदि राहु यहाँ बैठा हो और शुक्र भी यहीं हो और भी ग्रह होते बहुत तकलीफ दे हो जाएगा, ठीक है। तो बिना कुंडली देखे मैंने जितना बता सकता था बता दिया। और यदि आपका शुक्र कहीं नीच का हो जाए यहाँ पे तो ये खराब फल देगा, पत्नी से रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, ठीक है, वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होगा। और इस शुक्र के साथ यदि यहाँ पे राहु आ जाए और मंगल आ जाए तो ये आदमी चरित्रहीन होने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगता फिर, ठीक है। कौन चरित्रहीन होगा? आप स्वयं चरित्रहीन हो सकते हो, आपकी पार्टनर चरित्रहीन हो सकती है, ठीक है। चरित्रहीनता के बारे में बिना पार्टनर की कुंडली देखे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, ठीक है भाई। एक व्यक्ति की कुंडली से हम अब एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे, बाप का बता दे, मामा का बता दे, नाना का बता दे, काका का बता दे, ये सब फालतू बात है। एक व्यक्ति विशेष की कुंडली इसलिए तो बनाई जाती है, वो तो ज्योतिषी अपना दिमाग लगा के थोड़ा थोड़ा बताता रहता है, थोड़ा कुछ क्लू मिलता है, पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो गुरु इस मीन लगनी की कुंडली में ये बाधकेश भी होता है, ठीक है। तो ये बुध आपको बहुत कष्टकारी हो गया मीन लगन की कुंडली में। तो ये रहा भैया शुक्र का विश्लेषण, बाधकेश भी मैंने बता दिया, ठीक है। मीन लगन की कुंडली है, रत्न भी बता दिया। देखो राहु के लिए मंत्र जप लेना, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सरावे नम 18,000 से कम भी होगा तो राहु महाराज निकल के मारने वाले नहीं हैं। शुक्र के 16,000 मंत्र जपे जाते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रौ स शुक्राय नमः। कोई पैसे नहीं लगते, घर में जप लो, माला में जप लो, माला नहीं है तो घड़ी का टाइमर लगा लो 5-5 मिनट का, उसमें जप लो। कोई मंत्र 16,000 से कम हो गया तो ना शुक्र मार रहा है ना राहु मार रहा है। मार्केट का डर है पेट के लिए, डरो मत, ठीक है। और सरल मंत्र ओम रावे नमः, ओम सम शुक्राय नमः, सब ग्रह शांति होती है। राहु कवच से ग्रह शांति होती है, राहु स्त्रोतम से ग्रह शांति होती है, शुक्र स्त्रोतम से ग्रह शांति होती है, शुक्र कवच से ग्रह शांति होती है। ऋषि पाराशर ने बोला यदि राहु में शुक्र चले दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात तत् सुखम वाप्युनाथ। शांति के लिए दुर्गा लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करें तो सुख प्राप्ति होगा। कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। आप क्या करो, दुर्गा सप्तशती खरीद लो, अर्गला कीलक कवच और तंत्रोक्त देवी सूक्तम सिद्ध कुंजी का स्त्रोत जो लगे पढ़ो, कवच पढ़ो, बढ़िया है। राहु का दान ये है, आप लोग इसको रोक के देखते रहना। ये जब राहु गोचर में खराब होता है राहु केतु तो उसके लिए ये औषधि बताई है स्नान की, ठीक है। और राहु दोष निवृत्ति के उपाय हैं, ये दान है राहु के, ये भी राहु के दान है। अमृत कुंभ जैसे महान ग्रंथ से हैं। ये शुक्र का दान है, दान बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे कब मंत्र पढ़ोगे, इडिंग पिडिंग तिडिंग सब प्रोनाउंसिएशन गलत है, संस्कृत व्यवहार में है नहीं है। दान दोगे राहु शुक्र के लिए, चावल का दान, कच्चा दान, तत्कालिक रिलीफ। कब शुक्र कब मंत्र पढ़ोगे? अच्छा दान किसको? नीडी पर्सन को। शुक्र का दान महिला को दे, शुक्र महिला का प्रतीक है, ठीक है। नीडी पर्सन को, गरीब को दान दो, ठीक है। शुक्रवार के दिन दो, शुक्र की होरा में दो। शुक्र की होरा 1 बजे लगेगी, शुक्रवार के दिन 1 बजे लगती है, ठीक है। तो शुक्रवार के दिन शुक्र का दान 1 बजे करो, शुक्र की होरा मिलेगी आपको।
और ये है शुक्र का दान और चित्रित कपड़ा, चावल, घी, सोना। देखो सबसे सरल चावल है यार, कौन सोना चांदी दान करेगा, किसके पास पैसा है यार। सफ़ेद घोड़ा, अब कहाँ से सफ़ेद घोड़ा लाए, बैठने को तो मिल नहीं रहा सफ़ेद घोड़ा। चावल ले लो और चांदी वांदी छोड़ो, कर लो, चावल का दान करो। और फल भी लिखा है इसमें, फल का दान, ठीक है। ये बोलता है प्रश्न मार्ग, अनिष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के शांति अर्थ धारण करने योग्य रत्न दान की वस्तु में वर्जित बतलाए गए। यदि आपका 6, 8, 12 में ग्रह है तो ना दान करो ना रत्न धारण करो, ठीक है। केवल आप शुक्र के मंत्र जपो, ग्रह शांति हो जाएगी। तो ये आपको शुक्र से सिंह पुच्छ की जड़ भी धारण करते हैं शुक्र शांति के लिए। और सफ़ेद घोड़ा का दान शास्त्रों ने बताया है, जो संभव नहीं है, जो नहीं है संभव तो हमको नहीं करना उसको। देखो फलदीपिका में एक श्लोक है, अहिंसकस्य दान्तस्य धर्माचित्तनस्य सर्वदा नियम स्थस्य सदा सानुग्रहाग्रह। जो व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदारी से धन कमाता है, जब उसके घर में भोजन करने बैठता तो ईमानदारी का धन होता, कमीशन की गड्डियाँ नहीं रहती नोटों की, ठीक है। कोई कमीशन सेट नहीं मिलता, कोई टैक्स इरोजन का मामला नहीं, टैक्स चोरी नहीं करता है, कोई वो MP MLA नहीं है भयंकर माल। मंत्री जी ने एक नोट शीट साइन करे, 2 लाख रुपए मिले, 10 लाख रुपए मिले, एक बड़ी डील को साइन कर दी। मंत्री जी ने टेंडर की एक शर्त कम करवा दी ठेकेदार के कहने पे, एक छोटी सी शर्त, और उस छोटी सी शर्त से मंत्री जी को करोड़ रुपए दिए ठेकेदार ने। साहब आप ये लिख दो, क्योंकि ये माल केवल हमारे देश में हमारी कंपनी बनाती है। बढ़िया तामझाम से मोटे कार में, लग्जरी कार में आया ठेकेदार, मंत्री जी ने धीरे से वो कंडिका हटा दी, ये टेंडर निकाला। अरे लोग चिल्लाने लगे, अरे महाराज ये जो आपने टेंडर डाल दिया है, इसमें तो बोले कंपनी सिर्फ एक ही कंपनी है। अरे भाई मेरे को एक ही कंपनी को तो काम देना है, उसने मुझे पहले ही करोड़ों रुपए की घूस दे गया है, ठीक है। ऐसी बदमाशी होती है, ऐसी शर्त डाल दो टेंडर में कि मेरे ही टेंडर पास हो साहब। फिर IAS अफसर ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही टेंडर डाल देते हैं, और जो एक ठेकेदार को काम मिलता है, लोग हल्ला करते हैं। पैसे तो कमा लोगे बेटा, पच नहीं पाएंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यात्म निवेदनम नवदा भक्ति, कहीं पे भी रत्न नहीं लिखा है। ईमानदारी से काम करो तो ग्रह आपके अधीन हो जाएंगे, ग्रह आपकी सेवा करने लगेंगे, चाकरी करने लगेंगे, ठीक है। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति, माता पिता, समस्त प्रकार के ऋण, श्राप, पूर्व जन्म के कर्म, सबसे मुक्ति है शुद्ध ईश्वर भक्ति से। ऐसा महान संत ऋषि नारद ने कह गए हैं नारद भक्ति सूत्र में। शुद्ध भक्ति से समस्त ग्रह शांति हो जाती, समस्त प्रकार के ऋण से उऋण हो जाओगे, पृथ्वी माता नाचने लगती है, ठीक है। अब ये भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए बोलता हूँ भगवान की शरण में जाओ, मामेकम शरणम वज्र 1866 गीता, ठीक है। मेरी शरण में आओ, ज्योतिषियों की शरण मत जाओ, ये तुमको नंगा कर देंगे, लूट लेंगे, पैसे छुड़ा लेंगे, ठीक है, रत्न पहनाएंगे, कमीशन खाएंगे, डराएंगे और पता नहीं क्या क्या। भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, एस्ट्रोलॉजर की शरण में मत जाओ। ये दान, जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, मृत्युंजय मंत्र, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड हजारों वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्रनाम, अन्नपूर्णा सहस्त्रनाम, हजारों प्रकार के तो सहस्त्र नाम हैं। कोई गंगा का पढ़ता है, कोई यमुना का पढ़ता है, सूर्य का पढ़ता है, इससे भी ग्रह शांति होती। और ये रामबाण दवा विष्णु सहस्त्रनाम सबसे सस्ता सुलभ, यही ले लो गीता प्रेस का 206 कोड का, ठीक है। भगवान विष्णु के 1000 नाम पढ़ने से समस्त ग्रह शांति होती है। ग्रहों के राजा हैं भगवान, ठीक है, नक्षत्राधिपी, सब मालिक है, सब नक्षत्रों के मालिक हैं। इतने से ग्रह शांति होती है। अब ऐसे वीडियो से, कि ये प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, धन कमाने वाले वीडियो नहीं, हम नहीं बोल रहे कि हमसे कुंडली दिखाओ, दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना नहीं दिखाओ, ठीक है। हमारे वीडियो में हम कोई आपको नहीं कहते लाइक कमेंट शेयर, ये तमाशे बिल्कुल नहीं बताते, ठीक है। करना है करो और नहीं करना करो, हमारी दाल चटनी चल रही है, ठीक है। यदि इंसान अपनी लालसाएं सीमित करता है
अपनी इच्छाएं सीमित करता है तो उसकी तो ऐसी ग्रह शांति हो जाती है। ठीक है, ग्रह आसान तो उसके होते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा जिनकी डिजायरमेंट होती है, और फिर ग्रह दशाएं खराब होती है। जैसे के.एन. राव साहब ने बोले कई बार खराब ग्रहों की दशाएं, जैसे नीच का मंगल है अष्टम भाव के, अष्टमेश की दशा किसी की अच्छी चल पड़ी, बोले यार अष्टमेश की दशा में बहुत पैसे कमा रहा है ये तो कई बार उद्योगपति की बुरी ग्रहों की दशाएं बहुत पैसे कमाती। क्यों? उस दौरान वो बहुत टैक्स चोरी करता है, गलत तरीके से धन कमाता, और जैसे ही वो दशा खत्म हुई और जैसे ही अच्छी दशा चालू हुई, गुरु उच्च के गुरु की दशा चालू हुई, बर्बाद हो गया। ज्योतिषी सिर पीटने लगते हैं कि क्या उल्टा हो गया, जब राहु खराब था तो धन कमाया और अच्छे गुरु उच्च का आ गया तो ये तो आदमी का बर्बाद ही हो रहा है। तो ये है ग्रहों के फलित के तरीके जो मौन है, गोपनीय है, रहस्यमयी है। ये बताते नहीं ग्रह कब क्या करने वाले। ज्योतिष अपना गुणा भाग लगाता है लेकिन ग्रह रहस्य नहीं खोलते। ग्रह रहस्य खोलने का यही है कि ग्रह शांति, नवग्रह पाठ करो, विष्णु सहस्त्रनाम करो, दुर्गा जप करो, तरह तरह की चीज़ें मैंने जो बताई वो सब करो, ग्रह शांति होगी। तो ये आज की सीरीज थी राहु शुक्र मीन लग्न, आज खत्म हुई। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो जिसके भी हाथ लगेगा उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो भगवान कृष्ण की शरण में जाएगा। मतलब भगवान कृष्ण मतलब किसी भी भगवान की शरण में जाओ। आप ईसाई हो तो प्रभु ईसा की शरण में जाओ, आप मुस्लिम हो तो अल्लाह की शरण में जाओ, पारसी हो तो आपके भगवान की शरण में जाओ। ठीक है, किसी भी शरण में जाओ। आप जय भीम को मानते हो, भगवान बुद्ध को मानते हो तो आप जो उसमें जाओ, भगवान बुद्ध की शरण में जाओ। हमें मतलब नहीं किसकी शरण में जाओ, लेकिन ज्योतिषियों की शरण में मत जाओ। ये आपको पूर्णतः मूर्ख बनाने वाले काम करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 90% ज्योतिषी व्यापारी बन गए, रत्न बेच रहे हैं। ठीक है, एक दो बिरला मिलेगा उसकी आप मानोगे नहीं। हमारे जैसे लोगों की आप ना वीडियो वायरल होने वाले हैं और ना आप सुनने वाले हो कि मूर्ख है साला, कुछ भी बताता रहता है। लोग तो फ्रस्ट्रेटेड भी कह देते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरे को पैसे देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, कोई भी काम मैंने आपको नहीं बताया। आप स्वतंत्र हो। मैंने क्या बोला? मामेकम शरणम वज्र, भगवान की शरण में जाओ, कर्म की शरण में। जब बोलते हैं कृष्ण बोलते हैं मेरी शरण में आओ, मतलब कर्म की शरण में जाओ, पुरुषोत्तमी बनो, कर्मठ बनो, कर्म करो, कर्म से सफलता मिलेगी। हरे कृष्ण।